बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न, संविधान के निर्माता, बैरिस्टर, तमाम उपाधियों से पढ़कर ज्ञान अर्जित करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया। ऐसे परम शक्तिमान बुद्धिस्ट बोधिसत्व बाबा साहब को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अनिल कुमार जी, कार्यकारी अध्यक्ष जिला मजदूर यूनियन, संचालन कर रहे हमारे माननीय ब्रजेश तिवारी जी, संयुक्त मंत्री जिला मजदूर यूनियन, और तमाम कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशीगण और द्रविड़ डिफेंस यूनियन के कार्यकर्ता बंधु। आज इस निर्माणी के अंदर बड़ी विषम परिस्थितियां आ गई हैं, क्योंकि भारत सरकार से समर्पित यूनियन महासंघ बीएमएस, उनके समर्थित बीपीएमएस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर कार्यरत कोई अब मजदूर संघ है। साथियों, ये पूरा जग जानता है कि इस देश के अंदर लेबर लॉ, श्रम कानून का गठन करने वाले, ट्रेड यूनियन एक्ट को बनाने वाले प्रथम श्रम मंत्री, विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। किंतु मैं आज ये महसूस कर रहा हूं और निर्माणी का प्रत्येक कर्मचारी अपनी आंखों से देख भी रहा है, और हमारे आरक्षण लेने वाले दलित, जिनको अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना जाता है, जो लोग आरक्षण से आज नौकरी कर रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन थी। इस देश के संविधान में, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आपको पढ़ने का अधिकार दिया, आपको नौकरी का अधिकार दिया, और उसकी वजह से आप इस निर्माणी के अंदर हैं। किंतु मैं देख रहा हूं कि हमारे महान बहुजन नायक विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ओएफ मजदूर संघ द्वारा निरंतर, लगातार, जानबूझ करके अपमानित करने के दृष्टिकोण से पंपलेट में बाबा साहब की तस्वीर को दंतोपंत ठेंगड़ी के बराबर छापा। दंतोपंत ठेंगड़ी कौन थे? दंतोपंत ठेंगड़ी एक कोई दलित मनुस्मृति के गुलाम थे, जो बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकते हैं। साथियों, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दंतोपंत ठेंगड़ी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इस देश के अंदर अंबेडकरवादी बहुजन, शूद्र, अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अंबेडकरवादियों की बराबरी नहीं कर सकते दंतोपंत ठेंगड़ी, क्योंकि दंतोपंत ठेंगड़ी मनुस्मृति के गुलाम थे। हम मनुस्मृति के विरोधी हैं, जो इस देश के अंदर जातवादी व्यवस्था को कायम रख करके पीढ़ी दर पीढ़ी मानव को शिक्षा से, समाज में बराबरी से, भाईचारा से, उद्योग धंधों से, नौकरी करने से, कारखाने खोलने से और महिलाओं को दलित बनाने से का कानून है। साथियों, उस कानून में लिखा है, उस कानून में लिखा है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार किसने दिया? साथियों, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। प्रसूत लाभ, जो बच्चा पेट में
किसने दिलाई? बाबा साहब ने। और बच्चा पैदा होने के बाद पिता और माता को मातृत्व अवकाश देने का काम किया किसने? बाबा साहब ने। आपको नौकरी में 8 घंटे काम करने के लिए किसने कानून बनाया? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने इस देश के लोक कल्याण, मानव कल्याण के लिए कार्य किया। चाहे वो कोई पंडित जी हो, चाहे कोई ठाकुर साहब हो, चाहे कोई बनिया हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, पदलित हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, हमारी माताएं बहनें महिलाएं हो, इन सभी के कल्याण के लिए बाबा साहब ने अपनी व्यापक सोच को रखते हुए कार्य किया। किंतु आज इस देश की भारत सरकार की नुमाइंदगी कर रहे बीपीएमएस के लोग जो अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं, ये सबसे बड़ा देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं। और वो देशद्रोह का कार्य है बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर को पंपलेट में प्रकाशित करना और पंपलेटों को नाली के किनारे डाल देना, उसके ऊपर लोगों का चलना। इस देश की विडंबना है साथियों। ये मजदूर संघ सोचता है कि बाबा साहब तो दलित थे, हमारे शूद्र व्यवस्था के अनुसार नीचे जात के थे, किंतु उन नीच जात के लोगों का वोट लेने के लिए इन्होंने बाबा साहब का चित्र लगा करके ढोंग पैदा किया। क्योंकि जो आदमी इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था लागू करना चाहता है, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा से कैसे मेल खाएगा? और जो हमारे भाई दलित, चाहे वो सुनील सोनकर हो, चाहे वो प्रभात कमल हो, चाहे वो बड़े बड़े नेता जिनको टिकट मिला है सूरज हो, उनको आज यदि वास्तव में ये बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं तो इनको आज से उनके साथ खड़े होना बंद कर देना चाहिए और घंटी बजानी बंद कर देना चाहिए। यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो निर्माणी का प्रत्येक कर्मचारी, ये आप जान लीजिए कि ये भी मनुस्मृति के गुलामियों की तरीके कार्य कर रहे हैं साथियों। और ये हमारे बुद्धवादी अम्बेडकरवादी नहीं है, ये डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर करने वाले मनुस्मृति के गुलाम लोग हैं। मैं पूरी निर्माणी के कर्मचारियों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जो सामान्य वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, यदि वो बाबा साहब से प्यार करते हैं, बाबा साहब ने यदि आपको सम्मान दिलाने का संविधान में कोई प्रोविजन आपके लिए किया हो, तो इन घंटी वालों को, इन मजदूर संघियों को, इन आरएसएस के एजेंटों को और इन गोदी सरकार के समर्थक यूनियन वालों को नकार दें, इन्हें वोट न दें, ऐसे दलितों को मत जिताएं जो संविधान विरोधी हैं साथियों। आज किसी ने लिखने का विचार नहीं किया, किंतु एचएस एंड फैक्ट्री ने हमारे कहने पर उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में अपना लेटर पैड लगाया। हमारे किला मजदूर यूनियन ने लेटर पैड लगाया। हमारे SC/ST कर्मचारी एसोसिएशन ने भी जाकर के वार्ता की। और हमारा एक संगठन है रज्जा और विभिन्न नागरिक कर्मचारी महासंघ ट्रस्ट, जिसका मैं स्वयं ट्रस्टी हूं। और ये संगठन पूरे देश के लिए सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करता है। हम संविधान की रक्षा करने के लिए